घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी पहली बार सामने आया है। मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ से वीडियो जारी करके कहा है कि वो निर्दोष है और उस पर लगे सभी आरोप गलत हैं। मेहुल चोकसी ने सरेंडर की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया है। मेहुल ने कहा कि ईडी और सीबीआई उसको फंसा रही है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मेहुल चोकसी ने क्या कहा इस वीडियो में वो आपको सुनवाते हैं। All the allegations leveled by the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. All the allegations leveled by the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. All the allegations leveled by the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. तो हमारे साथ हमारे नेशनल स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो बयान सामने आया है मेहुल चोकसी का, ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का ये मास्टरमाइंड है। इसका क्या मतलब, मकसद और मायने निकाले जाएं? कि देखिए, जिस तरह से दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर मेहुल चोकसी ने फर्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस किया है। पहला, उन्होंने कहा है कि उनका पासपोर्ट गैर कानूनी तौर से भारत सरकार ने कैंसिल किया। दूसरा, उन्होंने बात कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की है, वो भी गैर कानूनी है। ये जो दो बातें इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ही लीगली और स्ट्रैटेजिकली उन्होंने चूज की है, जिस पर उन्होंने बोलने का डिसीजन लिया है और पहली बार पब्लिक में बोल रहे हैं। बेसिकली ये जो दो बातें हैं, ये मेहुल चोकसी को दो अलग अलग एरियाज में हेल्प करेंगी। सबसे पहले, एंटीगुअन गवर्नमेंट में, जो एंटीगुआ की गवर्नमेंट है, वहां पर जुडिशियल प्रोसेस जब होगा तब उसमें उनको इस बात का काफी फायदा मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। दूसरा, इंटरपोल में जब भारत इंटरैक्ट करेगा जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को लेकर या फिर अरेस्ट को लेकर, तब उन्हें इंटरपोल में भी इन दो बातों का काफी फायदा मिलेगा। इसलिए इन्होंने इन दो बातों पर बहुत ही स्पेसिफिक तौर पर बात की है, पासपोर्ट कैंसिल किए जाने के मुद्दे पर और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज जब्त किए जाने के मुद्दे पर। इससे साफ नजर आता है कि मेहुल चोकसी पर जो प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रहा था, दोनों तरफ से, पहला ईडी और सीबीआई इंटरपोल पर प्रेशर बना रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी। दूसरा, विदेश मंत्रालय अपने हाई कमीशन के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा एंटीगुअन गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही थी। ये दो तरफ का जो प्रेशर बन रहा था मेहुल चोकसी पर, वो अब नजर आता हुआ दिख रहा है कि अब मेहुल चोकसी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रास्ते उनके पास बचे नहीं है बच के जाने के लिए। भले ही वो भारत के नागरिक नहीं है, अब वो एंटीगुआ और बरमूडा देश के नागरिक हैं, लेकिन भारत और एंटीगुआ बरमूडा के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। बेसिकली वो ट्रीटी सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में है और एंटीगुआ और इंडिया दोनों इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पार्ट हैं। इसलिए डिफॉल्ट ये ट्रीटी भी एंटीगुअन गवर्नमेंट पर एप्लीकेबल होती है और ये जब एप्लीकेबल होती है तो भारत सरकार आसानी से मेहुल चोकसी को भारत वापस ला सकता है एक्स्ट्राडाइट करके। और जब ये मेहुल चोकसी को ये प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अब वो पब्लिकली आकर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, जो दो स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने चूज किए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, पासपोर्ट और प्रॉपर्टीज, ये क्लियरली यही दर्शाता है कि वो अपनी आगे आने वाली जो कानूनी लड़ाई है, चाहे वो एंटीगुआ की हो या फिर इंटरपोल की हो, उसके लिए काफी स्ट्रांग जमीन बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष आप। इंटरपोल की बैठक में भी उन्होंने ये कहा था, जब उनको अधिकारियों ने कांटेक्ट किया था कि मैं निर्दोष हूं और भारत की जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने तमाम उंगलियां भी भारत पर उठाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़